मुसलमानों की वजह से पलायन हो रहा है। किसी धर्म गुरु को ऐसे बयान देने चाहिए थे क्या? फैसला आप पर छोड़ देते हैं। वैसे ये बयान बवाल करने वाला था, सो बवाल हुआ भी है। अखिलेश यादव, राकेश टिकैत समेत कई नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। दूसरी तरफ कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि बोल बेशक रामभद्राचार्य के रहे हों, लेकिन शब्द सरकार के हैं। अब ये बयान संयोग था या किसी तरह का प्रयोग, सवाल ये है। रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। वो दौर दूसरा था जब संतों की बोली को शहद की गोली कहा जाता था। सियासत ने वक्त, हालात, जज्बात ऐसे बदले कि आज कुछ संतों की बोली जहर की गोली का काम कर रही है। उनकी बोली से समाज में हिंसा, नफरत, कुंठा, द्वेष बढ़ रहे हैं। ताजा विवाद है जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामकथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा, जिसके बाद विवाद हो गया। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। रामभद्राचार्य के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश की सरकार पर ही सवाल उठा दिए। पूछा, योगी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है तो सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, ये कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में, समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? पर अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर राज सही। बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अब ऐसे बयान पर क्या कहा जाए। रामभद्राचार्य जी दिव्यांग है, कुछ कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाया कि क्या ये बयान उनका है या किसी और ने उनसे बयान दिलवाया है। ये जांच का विषय है। किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि ये सरकार बुलवा रही है, ये सरकार की भाषा है। हालांकि उन्हें दिखाई कम देता है, मैं उनकी शिकायत नहीं करना। ये तो अगर कुछ कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन दिव्यांग लोग हैं और इतने सम्मानित हैं वो। उनका केस भी मैंने वापस लिया है, मैंने केस वापस लिया। उसमें उन्होंने हमें डिग्री डॉक्टरेट की दी है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि डॉक्टरेट में लगाता नहीं हूँ। क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं। क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जाना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें। भाई वो तो सरकार कह ही रही, वो तो सरकार कह रही। देखो ये इशू जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, ये सरकार का एजेंडे में है ये इशू। अच्छा, धर्मगुरु कहां से आएंगे? धर्मगुरु भी तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। भाई धर्मगुरु भी वही कह रहे जो सरकार चाह रही। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महाराज जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जहां विपक्ष के नेता जगतगुरु के बयान को निंदनीय, समाज विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा है उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्वामी जी ने जो कहा है वो वास्तविक चिंता का विषय है। स्वामी ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के बड़े संत हैं और उन्होंने अगर किसी बात को कहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं पहले से कहता आया हूँ, आप लोगों ने पहले भी मुझसे अगर बात करी है, तो मिनी पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है वो चिंता का विषय है और स्वामी जी ने वही बोला है।
वैसे जगत गुरु जो कहे, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मेरठ में कथा आयोजक टेंट वाले का 42 लाख रुपया लेकर फरार हो गए, जिसकी वजह से ये मिनी पाकिस्तान का विवाद पैदा किया जा रहा है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मतलब मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। वैसे जिसे जो बेहतर लग रहा है वो बयान पर अपनी टिप्पणी दे रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे कोई धर्मगुरु इस तरह का बयान दे सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी 25 से 30% के करीब है, इसलिए इस तरह का विवादित बयान, इस तरह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए अब आगे बढ़कर अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं।